आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है, SYLINDER, सिलेंडर। ठीक है, वैसे जो गैस सिलेंडर होता है वो भी बेलन आकार का ही होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझेंगे कि बेलन होता क्या है। ठीक है, देखिए ये जो दिख रहा है ये भी एक बेलन आकार का है। ये अलग से जो दिख रहा है ये भी बेलन आकार का है, और इस दोनों को मिला देंगे फिर भी ये बेलन आकार का हो जाएगा। कहने का मतलब इस तरह से जो गोल रहता है ना, जो इस तरह से गुरक सके, ठीक है, वो बेलन होता है। लेकिन वो लंबा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टायर ट्रक का पहिया या बस का पहिया भी बेलन हो जाए, क्योंकि वो भी लुढ़कता है। ठीक है, तो हर एक लुढ़कने वाला चीज़ बेलन नहीं होता है। बस बेलन वही होगा जिसका ये लेंथ जो है ज़्यादा रहेगा, यानी लंबाई ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो गोला होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए कोई पाइप देखे होंगे, पाइप मान लीजिए ये पाइप हम बनाते हैं एक ठो। ये पाइप ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पाइप हो गया। पाइप भी क्या है, बेलन आकार का है। वो इसलिए होगा बेलन आकार का, अभी नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर रहेगा तो ये आयत हो जाएगा। ये तब होगा जब इसका ये गोला रहेगा। ठीक है, यानी हमारा गिलास हो गया वो भी एक बेलन ही हो गया। ठीक है, पेंसिल है वो भी हमारा बेलन है, जिसका ये दोनों छोर गोल हो। ठीक है, और उसी गोलाई के साथ ये बीच का पर्सन, यानी इस तरह देखिए, जिस तरह ये गोला है ना, ये गोला, इसी तरह इसका ये बॉडी भी गोला है। ठीक है, तो यहाँ तक ये गोला रहेगा। उसके बाद यहाँ जो है ये शंकु आकार का हो जाता है। नहीं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये पेन है, पेन मार्कर है, और इसमें हम एक ठो ये लगा देते हैं और ये लिखने वाला बना दिया, तो ये क्या हो गया, पेंसिल हो गया। लेकिन पेंसिल में यहाँ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये शंकु हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक बेलन, यानी कि ये बेलन है। ठीक है, अब बेलन में देखिए क्या क्या होता है, तभी हमको समझ में आएगा कि ओरिजिनल इसका फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए। ये मान लीजिए हमारा बेलन है। ठीक, तो इस बेलन में क्या होता है, एक किनारा होता है जो कि गोलाई रहता है। ठीक है, गोला रहता है। अब इसमें देखिए इसका जो है इस तरह से, मान लीजिए इसका यहाँ होगा, इस तरह से यहाँ होगा, तो ये जो यहाँ तक होता है ये तो वृत्ताकार है, नीचे ऊपर भी, तो ये वृत्त जब ये हुआ तो इसमें त्रिज्या भी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो त्रिज्या हुआ, और दोनों मिला दिए तो व्यास हो गया। यानी कि इसमें भी ऐसे ही होगा सेम, यहाँ तक त्रिज्या और इधर व्यास, दोनों को मिला देंगे तो व्यास। तो देखिए सबसे पहले तो हमें मिलेगा त्रिज्या यानी आर, और इस पूरा को ले लेते हैं तो डी भी हो जाएगा। तो डी और त्रिज्या समझ में आसानी से आ जाता है। और बाकी बचा इसमें ये लंबाई यानी कि ऊंचाई इसका, तो ऊंचाई को हम क्या कहेंगे, एच। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एच। तो ध्यान रखिएगा सिलेंडर में एल नहीं होता है। ठीक है, सिलेंडर का कोई भी फॉर्मूला हो यानी सूत्र हो, उसमें एल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और आसानी से यदि आप समझ जाएंगे तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र जानते हैं ना, जैसे ये हुआ तो इसका सिर्फ ये निकालेंगे हम, ये वाला पर्सन। ठीक है, ये वाला निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, और इसका यदि मान लीजिए ये लगा देते हैं ढक्कन, तो इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है आपको, ये इस साइड का भी, इस साइड का भी, और ये सब मिला करके कुल हो गया। लेकिन अगर सिर्फ निकालते हैं वक्र, तो वक्र में सिर्फ ये वक्र का मतलब ही होता है गोला, टेढ़ा मेढ़ा, यानी ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया वक्र। तो देखिए इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। देखिए इसमें एल नहीं है, क्योंकि एल तभी होगा जब तिर्यक होगा, यानी ये शंकु में ही सिर्फ एल आता है। ठीक है, ये शंकु का ये तिर्यक ऊंचाई होता है तभी। इसमें तो ये सीधा है, तो सीधा जब ये होगा तब ये एच होगा। क्योंकि देखे हैं अभी आप जस्ट देखे होंगे कि जो भी हम बनाए थे अभी बेलन, सॉरी शंकु, तो शंकु में एल तो था ही, लेकिन एच भी था, क्योंकि यहाँ से हम नापेंगे ना बीचों बीच, तो ये इसीलिए एच होता है और ये एल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, फिलहाल आपको समझना है तो लंबा तो देखना ही पड़ेगा। कुल पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, देखिए इसका होता है 2πr × r+h। ठीक है, 2π r डबल आर है, इसका मतलब एक या तो इधर वाला आर होगा और एक इधर वाला आर होगा, तभी तो 2 आर आया, और h तो एक ही है। लेकिन इसमें क्या था,
सिर्फ एक साइड से ही लिया गया है, ठीक है। किसी एक साइड का आर लिया है और ये लिया है, दोनों साइड का ये वाला क्षेत्र, ये वाला एरिया नहीं लिया गया था, ठीक है। इसीलिए अब जहाँ तक बात है इसका क्षेत्रफल निकल गया दोनों, तो इसका आयतन तो होगा ही होगा। तो इसका आयतन देखिए, आयतन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है पता ही होगा आप लोगों को। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों चीज़ और सिलेंडर कहते किसे हैं ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है।